कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे होंगे? तो क्या वो मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे? अगर वो जाना चाहती है तो उसे चले जाना चाहिए। बस 5 कदम तो दूर हूं आपसे। ये क्या?
तुम पकड़ी गई, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। जितना करूं कम पड़ता है। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। मैंने तुमसे कहा था ना। तुमने एक बिल्ली देखी और तुम उसे दूध पिलाने के लिए यहाँ चली आई। कम से कम कोई ढंग का झूठ तो सोच लेती। कैसा झूठ? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ पर जा रही थी? मैं नंगे पैर अपने नाइट सूट में कहाँ जा सकती हूँ? कुछ तो अक्लमंदी की बात किया करो तुम। देखो, मैं एक वकील हूँ। वो वापस आ गई। कौन आ गई? बिल्ली अलार्म चालू होने के कारण भाग गई थी। अब वो वापस आ गई। मैं अंदर जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तुमने क्या सोचा था? देखो, मौसम अभी बहुत ठंडा है और अगर तुम बीमार नहीं पड़ना चाहती तो तुम अंदर आ सकती हो। इस कद्दू के मन में जरूर कुछ चल रहा है। चलो चलकर देखते हैं अब आगे क्या होता है। आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो।
इस बार तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, वो पुराने दिन। केमाल के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और ये बात तय है। ज्यादा जबरदस्ती मत करो। अच्छा ऐसा है, ठीक है। मैं तो तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस लौटाने आया था। कहाँ है तुम्हारे माता पिता जिन्हें तुम इतने सालों से इतनी लगन से ढूंढ रहे हो? पर अब क्या बात हुई? मुझे लगता है तुम उन्हें ढूंढना ही नहीं चाहते हो, हैं? ऐसा मत करो। मैं करूंगा, पर अगर तुम समझदार हो तो तुम मेरी मदद करोगे केमल को पकड़ने में। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलने में मदद करूंगा। ये बहुत अच्छा सौदा है। तो ये सौदा पक्का? तुम कहाँ हो जफर? मैं घर के पास में हूँ। अच्छा जफर, मैं डॉक्टर के पास गया था जब तुम यहाँ नहीं थे, पर अब मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें काम है तो तुम मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, ठीक है? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपना शेड्यूल अरेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सामान तो नहीं है? तो वो चली गई। मिस मलिक है, क्या जैनब अपने कमरे में है? मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गई थी, पर वो अपने कमरे में नहीं थी। शायद वो गार्डन में होगी। उसे पाइन ट्री के नीचे बैठना बहुत पसंद है। अगर दिखे तो कहना ब्रेकफास्ट के लिए आ जाए। वो चली गई। उसने जैनब को लिया और चली गई। वेलकम मिस्टर जफर, अंदर आइए। हेलो। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? कुछ बात हुई है क्या? वो मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी ना, इसलिए। अच्छा, तो हमें चलना चाहिए फिर। चलते हैं।
तुम्हारी आदत बदल गई है। इतनी देर तक तो नहीं सोते थे, क्या बात है? मैं रात को काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब लेट हो गया। वो जल्दी उठ गई थी बेटा, मुझे क्या पता, शायद कहीं बाहर गई है। सुना, तुम ठीक तो हो? कितनी कमजोर लग रही हो। मैं ठीक हूँ, पर वो हाँ, कुछ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। चलो बात करते हैं। काफी समय हो गया, कब से हमने बाप बेटी की तरह बात नहीं की। बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। अब मेरा भाई वापस आ गया है। ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ है ना। तुम खुश तो हो ना? पर अभी भी किसी की कमी है। मैं वो पुराने दिन मिस करती हूँ। हमारा परिवार, मैं चाहती हूँ हम सब साथ में हों। अगर मॉम भी यहाँ होती। आपको मॉम को माफ कर देना चाहिए। मुझे पता है कि आप उनसे गुस्सा हैं और मैं भी हूं। अभी सब ठीक नहीं है। मैं पूरा परिवार चाहती हूँ साथ में, पहले जैसे। वेल डन सुना, वेल डन। बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बेटा, क्या तुम सच में ये चाहती हो? तुमने अपनी मां को माफ कर दिया? मैं बस चाहती हूँ वो वापस आ जाए, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए। ठीक है बच्ची, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं तुम्हें पहले जैसे एक मजबूत लड़की की तरह देखना चाहता हूं। वादा करो। मैं गार्डन में घूमने के लिए जा रही हूँ। आप कुछ लेंगे मिस्टर हिकमत? मुझे जावेदान का पता चाहिए मलिके। इस बार तो मैं भी डर गया था। चलो छोड़ो, ये टल गया अब। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग रेहान ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है। तुम्हें अपनी कोई भी फिक्र नहीं है, पर वो लड़की तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। वापस पहुंचे तब उसे थैंक्स कह देना। क्या है ये? पाया सूप है, अब आपके लिए रोज बनाऊंगी। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसलिए नहीं पीना चाहते क्योंकि मैंने बनाया है? हाँ, इसीलिए। समझ गए तुम। अब जाओ यहां से।
मैं तुम्हारे लिए ऑलिव ऑयल से बना डाइट फूड लाई हूँ। निगार, तुम जरा ये सूप किचन में ले जाओ और ये मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी है। आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे, उठिए, आइए। वैसे भी हरी सब्जियों का सीजन चल रहा है, जितना खाएंगे उतना अच्छा ही होगा। अब ये खाना मैंने नहीं बनाया है, तो आप इसे खा सकते हैं। आराम से खाइएगा। मैं उससे थैंक यू नहीं कह सकता। क्या मतलब है नहीं कह सकता? तुम उसकी कोशिशों का अपमान नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो चली गई है। जफर, ये गलत रास्ता है। मैं जानता हूं। मैं तुम्हें इस तरह घर पर नहीं ले जा सकता हूं। चलो पहले मूड चेंज करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा रहेगा? तो तुम यही हो, और मुझे इस बात का कोई ताज्जुब भी नहीं। अंकल उस्मान, आपने हार मानकर अच्छा किया। ये आपको जचता है। तुमने कहा था और कोई चारा नहीं है नारिन। अंकल उस्मान, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर पिला नहीं सकते। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सामने वाला मना कर रहा है तो। रुक जाओ, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? ये औरत एक धोखेबाज है, इस पर भरोसा कभी भी मत करना। क्या मैं लेट हूं? मेरे कहने पर कुछ गौर किया तुमने? क्या सोचा तुमने? ठीक है। तुम्हें तो बताइए, मैं अपना वादा नहीं भूलता, मैं झूठ नहीं बोलता। जितनी जल्दी तुम मेरा कहा मानोगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में पता चलेगा। तारीख और समय मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो जाओ अब यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। केमल तारून, तुम्हें धोखे का सामना करना होगा। तुम्हें किसी ऐसे से धोखा मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब तुम उलझन में होगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कैसा पागलपन है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? नहीं, इससे शादी मत करना। ये सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहती है। क्या मेरे पास पैसे हैं? कहाँ छुपाए हैं पैसे? उन्हें अभी यहाँ लाओ। पापा प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। ये आदमी तो ऐसा ही कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे है। ये सच है? इसे कहो मुझे मेरे पैसे दे दे।
उसका तो नाम भी झूठा है, नहरमिन। नारमिन? ओ पापा, आप भी इसे नारमिन बुला रहे थे और मुझसे भी यही कहा। नारिन, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? मैं जानती हूँ, पर काश मैं ना जानती। ये मेरा पति है। ये एक पागल वकील है। इसे लगता है ये सब जानता है, या इसे ही सब कुछ पता है। अगर पता होता तुम शादीशुदा हो तो परेशान नहीं करता। लंबी कहानी है मैटिन, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। अगर मैंने खून ना किया और जेल ना गई तो। तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? नारमिन, देखो मैंने फिर से नारमिन कहा। नारिन मेरे पापा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। मेरे पापा को अल्जाइमर है। मैं यहाँ अपने अंकल के साथ आया करता था, वो पुराने अच्छे दिन। तुम्हें यहाँ अकेले भी आना चाहिए। यहाँ आराम करो, खाओ पियो, शांति और सुकून, अच्छी जगह है ये। तुम्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? मैं जानता हूँ, मैं तो शुरुआत से जानता हूँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वेलकम। क्या हो रहा है यहाँ? जफर, मेरा फोन उठाओ। आप जरा मुझे फोन दीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब मान लूंगा? दिमाग खराब है क्या? कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं, मैंने तो बस आपका फोन लिया है। क्या मतलब है कि तुमने सिर्फ मेरा फोन लिया? वापस करो मेरा फोन। नहीं कर सकती। बात समझ नहीं आ रही क्या? मेरा फोन वापस दो मुझे। आपको इसके यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरा हाथ।
रुको, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। तुम मेरा मतलब कोई शादी नहीं हो रही है यहाँ पर तो? मेरे पापा शादी करना चाहते थे अपने प्यार मिस लतीफ़े से। जब उनके लोग इनके सख्त खिलाफ थे तो ये मेरे पापा को मनाने में मदद कर रही थी। सच तो यही है। मैंने गलत समझा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुमने जहां भी छुपाया हो फोन अभी के अभी ले आओ। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लेंगे? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, मैंने कह दिया मेरा फोन वापस दो। आपको यहाँ फोन की जरूरत नहीं है अमीर। क्या मतलब तुम्हारा मुझे कोई जरूरत नहीं है? हाँ, मैंने ये इसलिए किया ताकि आप जाएं अगर नहीं। मैं जाने की कोशिश करूंगा तो तुम क्या कर लोगी? हाँ, तुम मुझे यहाँ रोकोगी कैसे? बांध दोगी मुझे तुम? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरा फोन रख सकती हो। पहले हम बात करेंगे। बहुत समय के बाद हम दोनों अकेले हैं। हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ आप सही हैं और सारी गलती मेरी ही है, पर क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? देखिए, हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है। क्या उतनी तकलीफें काफी नहीं है अमीर? और कितनी तकलीफें चाहिए? मुझसे बात कीजिए। हम बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें बताना होगा कि हम कैसा महसूस करते हैं, हमने क्या क्या सहा है, हम ऐसे क्यों हो गए हैं। हमें इस बारे में बात करनी होगी। मैं तो बताऊंगी, फिर चाहे इसका अंत कैसा भी हो। आप चाहे तो जा सकते हैं, पर मुझे सुनने के बाद। मैं तुम्हें लेने किसी को भेज दूंगा। ओह कम ऑन अमीर, फोन तो उठाओ। इस बार मैं किसी भी वजह से डिमोटिवेट नहीं होने वाली, क्योंकि एमिर तो उस गंवार लड़की से नफरत करता है। वेलकम हिकमत अंकल। थैंक यू सो मच डियर। एमिर अपना फोन नहीं उठा रहा है, क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? हाँ, एमिर रेहान के साथ है। जफर ने मुझे इस बारे में बताया। वो कुछ दिन अकेले समय बिताना चाहते हैं और ये ब्रेक उनके लिए अच्छा होगा।
नहीं, एक भी गाड़ी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही? अजीब बात है, पता नहीं। जफर ने तो कहा था कि यहाँ से कोई कार नहीं गुजरती, तो फिर एमिर को तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए? खाना आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है। मैं गोश्त और आलू बना रही हूँ। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी होगी। सुबह से सिर्फ कॉफी ही पी है आपने। तुम्हारा क्या लेना देना? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। कुछ भी मुझे इस घर में नहीं रोक सकता। आपकी मर्जी। मुझे लगता है मैं वो सब सोचूंगी तो पागल हो जाऊंगी। तुम कैसे मुझ पर इतनी बेकार चीज का इल्जाम लगा सकते हो? ये किस तरह की बातें हैं ये सब? ठीक है, तुम सही हो। मैंने बिना सोचे समझे काम किया, पर तुमने अजीब बिहेव किया था। अजीब बिहेव कर रही हूँ मैं? तुम्हारी नजरों में कोई धोखेबाज रह गई हूँ? अभी भी ऐसा सोचते हो? शांत हो जाओ, अब हम लोग घर पे हैं। तुम हो क्या? हाँ, तुम हो कौन? इतने बड़े पागल क्यों हो? एक पागल और घटिया इंसान के साथ मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे? देखो, मेरे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहते हैं और मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरे पास गलती करने का कोई मौका नहीं है, समझी तुम? मैं अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। पापा, तुम मेरे पापा पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी आवाज की वजह से पूरा घर गूंज रहा है। क्या हुआ है? मैं चिल्ला रही हूँ, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा के कान में पानी चला गया है। पानी? पानी? तुम्हारे कान में पानी चला गया है? ये सच है क्या? बताओ मुझे। अगली बार से जरा ध्यान रखना बेटा। पापा, पानी बाहर कब आएगा? इतनी आसानी से नहीं आएगा, पानी बाहर नहीं आएगा। इनके कान में चिल्लाओ जोरों से, नहीं तो इन्हें समझ नहीं आने वाला है। पापा, पानी बाहर कब आएगा? मैं अब सुन सकता हूँ, तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मसल की आवाज सब तकलीफों की दवा है मेरी बच्ची।